नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास मिडिल ईस्ट में शांति की गुहार लगा रहे हैं लगातार कि आखिर शांति कब होगी। इन जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है खास करके गाजा पट्टी पर और हमास के कमांडरों को अब तक मार गिराया, अगर देखा जाए तो पिछले जितने भी कमांडर नामी गिनामी थे सबको अब तक लगभग ढेर किया जा चुका है। जिसके बाद से अब हमास ने एक नई रणनीति बनाई है। हमास के इस रणनीति के बाद से मोसाद भी कंफ्यूज हो चुका है कि आखिर कौन क्या है। अभी तक किसी का चेहरा ही सामने नहीं आया है और नए नए कमांडरों का लगातार हमास अल कासम ब्रिगेड ऐलान कर रहा है। दरअसल अब आप सोच रहे होंगे आखिर बात क्या हुई। बात ये हुई है दोस्तों, आपको पता होगा कि हमास के जो टॉप लीडर्स थे वो सब मारे गए हैं। मारे कैसे गए हैं? बाकायदा वो खुल करके ऐलान किया करते थे, रैलियाँ किया करते थे, चेहरे दिखाया करते थे और हमास जो है वो एक तरीके से राजनीतिक शाखा के तौर पर वो विकसित थी फ़लस्तीन में। और इस तरीके से हो रहा था कि मानो कभी भी इस तरीके के अटैक्स होंगे नहीं। तो हमास अपने जो आला कमान थे, जो राजनीतिक प्रमुख थे और फिर जो चीफ थे, जो कमांडर्स थे, उन सब का एक एक बाकायदा चेहरा सहित, फोटो सहित, चेहरा सहित जो है वो उनको नामित किया गया था। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी, इजराइल की सेना, इजराइल का रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा उन लोगों को जानता था कि कौन क्या है। उनको इस वजह से उन कमांडरों को ढेर करने में काफ़ी आसानी हुई। आपने देखा कि एक एक करके किस तरीके से इजराइल ने किस तरीके से एक एक करके हमास के नेताओं को मारा, ये सब ने देखा। लेकिन अब हमास जो नए कमांडरों की भर्ती कर रहा है उनका एक भी कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। किसी को कुछ ही पता नहीं है कि कौन प्रवक्ता है, कौन कमांडर है, कौन रीजनल कमांडर है, कौन स्टेट का कमांडर है, कौन जो है वो इसका मुखिया है। क्योंकि अब किसी का चेहरा है ही नहीं। जो कोई बाहर आता है तो किसी दूसरे नाम से, आंखें ढकी होती हैं, किसी दूसरे नाम से जो है वो आते हैं और कमांडर इन चीफ बताते हैं। तो इस वजह से अब मोसाद पूरी तरीके से कंफ्यूज है। मोसाद को समझ नहीं पा रहा है, मोसाद समझ नहीं पा रहा है क्योंकि आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए TV9 भारतवर्ष की, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हमास के ट्रैप में फंस गया मोसाद, नहीं मिल रही कमांडर की जानकारी। जी हाँ, कौन कमांडर है कुछ पता ही नहीं है। दरअसल आपको बता दें, हमास ने अपने संगठन में टॉप लेवल पर नई नियुक्तियां की हैं लेकिन नाम सामने नहीं लाए हैं। अब कोई फेस ऑफ लीडरशिप नहीं है, सब कुछ गुप्त। संगठन का कहना है कि ये फैसला अपने नेताओं को इजराइल की टारगेटेड किलिंग से बचाने के लिए किया गया है। हालांकि रिसर्चर मानते हैं कि हमास के सशस्त्र धड़े इजबुद्दीन अल कासम ब्रिगेड की कमान अब याहा सिनवार के छोटे भाई मोहम्मद सिनवार के हाथों में है, जो 2023 में बंधकों की देखरेख भी कर रहे थे। तो रिसर्चर ये मानते हैं कि याहा सिनवार, आपने देखा होगा कि कैसे याहा सिनवार, जिसको उनको भी जो है वो एक तरीके से उसका वीडियो भी बाकायदा वायरल किया गया था, वीडियो बाकायदा निकाल करके उसको मारा गया था। तो हमास के इस तरीके से टॉप लीडर्स को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि इस तरीके से मारे जाने के बाद जो है वो फिलहाल हमास ने अपने तमाम कमांडरों की जानकारियां अब उन्होंने गुप्त रखी हुई है। अब खबर यह है कि हमास में सामूहिक नेतृत्व की नीति जो है वो लागू हो चुकी है, यानी सारे अहम फैसले संगठन का राजनीतिक ब्यूरो लेता है, जिसे सूरा काउंसिल के जरिए चुना जाता है। लेकिन इस नेतृत्व में बदलाव के बीच गाजा के भीतर हमास की पकड़ जो है वो फिलहाल कुछ थोड़ी बहुत कमजोर हुई है, क्योंकि आपने देखा कि फ़लस्तीन में कैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किए। हालांकि ये तब हुआ था जब ये कहा गया कि हमास जो है वो फ़लस्तीन छोड़ दे। इजराइल ने एक समझौता प्रस्ताव दिया था और कहा था कि अगर हमास फिलहाल के लिए इजराइल छोड़ देता है, हमास जो है फिलहाल गाजा पट्टी को छोड़ देता है, तब जाकर जो है वो हम इसमें हमले बंद करेंगे। तो उसके बाद से वहाँ पर एक तरीके से प्रदर्शन हुए थे और हमास को एक तरीके से विरोधी बताया था और कहा गया था कि हमास के लगभग लोग खत्म हो चुके हैं, जो कुछ चंद लोग हैं वो देश छोड़ के चले जाएं ताकि हमें शांति मिले। तो अब यही कारण है कि हमास अपने कमांडरों को पूरी तरीके से जानकारियाँ गुप्त रखा है, ताकि जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है, जो खास करके चुन चुन करके उनके कमांडरों को मारा जा रहा है, इजराइल जो है वो उसमें नाकामयाब रहे। अब मोसाद कैसे पूरी तरीके से कंफ्यूज है, ये भी समझिए। दरअसल यही मोसाद है जो एक एक कमांडरों को चुन चुन कर बाकायदा निकालता था, मारने के बाद उनका वीडियो स्केच जारी किया करता था। लेकिन अब ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि अब भले ही जो है वो मोसाद भले ही खूब जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हो और ये इजराइल डंका पीट रहा हो कि जी हमारा जो खुफिया एजेंसी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। और इजराइल जो है वो अब पूरी तरीके से कोसों दूर है। यानी इजराइल जो है देखा जाए तो इजराइल अब पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है कि अब हम कैसे उन लोगों का पता लगाएं। तो ये तो पूरी तरीके से स्थिति जो है वो हमास की। हालांकि दोस्तों अब खबर निकल के आई है कि हमास को जो है वो पुनर्स्थापित करने के लिए जो है वो तमाम देश आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के, गल्फ़ के, वो एक बार फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, गाजा को बसा सकते हैं सही ढंग से। तो गाजा में बसाने के लिए भी दोस्तों आप भी मदद कर सकते हैं। कई ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। हालांकि अभी तक आप फिलहाल आप ट्रस्टेबल किसी वेबसाइट से ही जो है वो मदद करिएगा, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा फेक स्थिति भी निकल के आ रही है, फेक जो है वो इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं। इस बीच अगर देखा जाए तो हमास में खास करके इंडोनेशिया ने अपना
हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने कहा है कि जो भी लोग जो है वो गाजा पट्टी में मारे जा रहे हैं उनकी मदद हम करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने सीधे तौर पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और कहा है कि ऐसे लोग इंडोनेशिया में मदद ले सकते हैं अस्थायी तौर पर। जब गाजा में स्थिति सही हो जाएगी फिर से जो है वो आप गाजा की तरफ रुख कर लेना। तो ये खबर है। इस बीच अगर देखा जाए तो हूतियों ने अमेरिका को भी तगड़ा झटका दिया है। हूतियों यमन पर भले ही हमला कर रहा है अमेरिका, लेकिन सच्चाई ये है कि हूतियों को वो अब तक कुछ नहीं कर पा रहा है। एक कारण है कि पिछले 15 से 20 दिनों में अमेरिका 15 मार्च से ही लगातार यमन पर हमले कर रहा है, लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा है। यही कारण है कि इजराइल को एक तरीके से तगड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि अमेरिका भी हूतियों को नहीं पा रहा है और इजराइल भी नहीं पा रहा है। तो अब फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति ही एकमात्र रास्ता है जो कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकल के आई हैं खास करके हमास को लेकर के कि हमास ने अब अपने कमांडरों को गुप्त कर रखा है, यानी हमास जो है वो अपने कमांडरों को गुपचुप तरीके से रखता है ताकि उनको कोई जान ना सके। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिए, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये चीज़ें सही हैं। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। दोस्तों, इजराइल की टारगेटेड किलिंग पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका है। मोसाद भी नहीं पकड़ पा रहा है कि आखिर हमास का कमांडर कौन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।